आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 128वें अध्याय के तीसरे वचन से है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। बिल हेवंस अमेरिका के नौका की प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाव चलाने के लिए जाने जाते हैं। 1924 में पेरिस में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें अमेरिका की ओर से नौका की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्हें मौका मिला था। क्योंकि उनकी पत्नी उस समय पूरे माह की गर्भवती थी, इस वजह से उन्हें अकेला छोड़कर वहां खेलने जाने के लिए उनके हृदय ने उन्हें अनुमति नहीं दी। 1924 के दौरान अमेरिका से पेरिस जाने के लिए आधुनिक तकनीकें मौजूद नहीं थी। केवल आराम से पानी के रास्ते जाने वाले पानी के जहाज ही मौजूद थे। पेरिस जाकर इस प्रतियोगिता को जीतूं या अपनी पत्नी के प्रसव के समय उसके पास रहूं करके बहुत बड़े उलझन में वो फंस गए थे। उनकी पत्नी ने भी उन्हें ओलंपिक्स में जाने के लिए कहा, क्योंकि ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतना उनका सपना था। बहुत ज्यादा सोचने के बाद बिल ने तय किया कि उनकी पत्नी के प्रसव के समय उनके पास रहना ही उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए 1924 में होने वाले ओलंपिक्स में वो शामिल नहीं होने वाले हैं करके उन्होंने घोषणा कर दिया। अपनी पत्नी के प्रसव के समय उनके पास रहना ही मेरा कर्तव्य है करके उन्होंने महसूस किया। उनको बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। सोने के पदक को जीतने वाला मौका तुमने खो दिया करके सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन बिल हेवंस ने कहा कि अपने चुनाव के बारे में मैं कभी भी नहीं पछताने वाला। बिल की पत्नी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने फ्रैंक रखा। 28 साल बाद 1952 को बिल के बेटे फ्रैंक ने उन्हें तार के द्वारा एक खबर भेजा, जो कि फिनलैंड से भेजा गया था। चिट्ठी में लिखा था कि पिताजी, मैं जीत गया। मेरे पैदा होते समय माँ के साथ रहने के लिए जिस गोल्ड मेडल को जीतने का मौका आपने खो दिया था, उस गोल्ड मेडल को मैं घर लेके आ रहा हूँ करके उस चिट्ठी में लिखा गया था। उनके बेटे फ्रैंक हेवंस ने 1952 में फिनलैंड में हुए ओलंपिक्स में नौका प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर उसे लाकर अपने पिता के हाथों में दिया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने से ज्यादा परिवार जरूरी है करके निर्णय लेने वाले बिल की तरह हमारे परिवार में किसे मुख्य स्थान देना चाहिए करके हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर ने इस धरती में जो पहली संस्था बनाई थी वो परिवार ही था। हर एक पुरुष का ये कर्तव्य है कि वो अपने परिवार से प्रेम करे, उसकी रक्षा करे, उसकी जरूरतों को पूरा करे। हर एक पत्नी जब गर्भवती होती है, उसके गर्भ के समय, उसके प्रसव के समय उसे समझना, उसे प्रेम देना एक पति का कर्तव्य होता है। तेरी पत्नी प्रिय हिरनी या सुंदर संभारनी के समान होकर के वचन में लिखा है। पति पत्नी जब एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहते हैं, वो एक आशीषमय जीवन होता है। यीशु की माता मरियम ने जब तक उन्हें जन्म नहीं दिया, यूसुफ हमेशा ही मरियम के साथ ही उनका सहारा बन के रहे। प्रसव के लिए भले ही सही जगह ना मिली हो, लेकिन यूसुफ मरियम के साथ थे, इस बात ने उन्हें बहुत ज्यादा बल दिया। बच्चे का जन्म होने के बाद भी बच्चे की रक्षा करने के लिए यूसुफ बहुत ही ध्यानपूर्वक थे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परिवार परमेश्वर की ओर से हमें मिला एक पुरस्कार है। यदि पति और पत्नी मिलकर कुछ चीजों का त्याग करके परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखते हैं, तो ऐसे परिवार में परमेश्वर आनंदित होते हैं, उसे आशीषित करते हैं। इसलिए हमेशा सही निर्णय हम ले, खुशहाल और परमेश्वर का डर मानने वाले एक परिवार को इस पृथ्वी पर हम स्थापित करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।